नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 417 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सड़क हादसों को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट चिंतित और साथ ही निराश करने वाली भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष मार्ग दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान गई। इसका अर्थ है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे आयोजनों और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के अन्य प्रयास नाकाम सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक यह आंकड़ा 1 लाख मौतों के करीब था। मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ना इसलिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि कई ऐसे देशों के मुकाबले भारत में वाहनों की संख्या उतनी नहीं, जहां कहीं कम सड़क हादसे होते हैं। NCRB के अनुसार करीब 60% सड़क हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इस कारण के मूल में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी, गलत और कई बार तो उल्टी दिशा में वाहन चलाने, अतिक्रमण एवं सड़कों की खराब डिजाइन के कारण भी हादसे होते हैं। इसी तरह सड़कों के गड्ढे भी मार्ग दुर्घटना का कारण बनते हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों का संकल्प महज एक नारा बनकर रह गया है। प्रायः प्रमुख सड़कों पर भी महीनों तक गड्ढे बने रहते हैं। उनके कारण हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन जिन पर सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी होती है वे चेतते ही नहीं। पैरा। NCRB के आंकड़े यह भी कह रहे हैं कि सड़कों की लंबाई में केवल 2.1% की हिस्सेदारी वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में 30% से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, वैसे वैसे मार्ग दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सड़क हादसों के मूल कारणों की पहचान कर उनका प्राथमिकता
के आधार पर निवारण किया जाए। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और उनकी यातायात पुलिस को भी सजगता दिखानी होगी। इसके अलावा सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभागों को भी जवाबदेह बनना होगा। अभी यह जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित है। इसी कारण सड़कों पर दुर्घटना बहुल स्थलों की पहचान होने के बाद भी समय रहते अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाते। एक तथ्य यह भी है कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। सड़क हादसों को रोकने के उपायों पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर अमल होना चाहिए क्योंकि इन हादसों में अधिकतर उनकी जान जाती है जो अपने परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। इससे वह परिवार गंभीर संकट से घिर जाता है। यह संकट समाज के साथ राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सड़क हादसों को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट चिंतित और साथ ही निराश करने वाली भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष मार्ग दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान गई। इसका अर्थ है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे आयोजनों और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के अन्य प्रयास नाकाम सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक यह आंकड़ा 1 लाख मौतों के करीब था। मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ना इसलिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि कई ऐसे देशों के मुकाबले भारत में वाहनों की संख्या उतनी नहीं जहां कहीं कम सड़क हादसे होते हैं। NCRB के अनुसार करीब 60% सड़क हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इस कारण के मूल में जाने की आवश्यकता है क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी, गलत और कई बार तो उल्टी दिशा में वाहन चलाने, अतिक्रमण एवं सड़कों की खराब डिजाइन के कारण भी हादसे होते हैं। इसी तरह सड़कों के गड्ढे भी मार्ग दुर्घटना का कारण बनते हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों का संकल्प महज एक नारा बनकर रह गया है। प्रायः प्रमुख सड़कों पर भी महीनों तक गड्ढे बने रहते हैं। उनके कारण हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन जिन पर सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी
होती है वे चेतते ही नहीं। पैरा, एनसीआरबी के आंकड़े यह भी कह रहे हैं कि सड़कों की लंबाई में केवल 2.1% की हिस्सेदारी वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में 30% से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं वैसे वैसे मार्ग दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सड़क हादसों के मूल कारणों की पहचान कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और उनकी यातायात पुलिस को भी सजगता दिखानी होगी। इसके अलावा सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभागों को भी जवाबदेह बनना होगा। अभी यह जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित है। इसी कारण सड़कों पर दुर्घटना बहुल स्थलों की पहचान होने के बाद भी समय रहते अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाते। एक तथ्य यह भी है कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। सड़क हादसों को रोकने के उपायों पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर अमल होना चाहिए क्योंकि इन हादसों में अधिकतर उनकी जान जाती है जो अपने परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। इससे वह परिवार गंभीर संकट से घिर जाता है। यह संकट समाज के साथ राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सड़क हादसों को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट चिंतित और साथ ही निराश करने वाली भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष मार्ग दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान गई। इसका अर्थ है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे आयोजनों और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के अन्य प्रयास नाकाम सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक यह आंकड़ा 1 लाख मौतों के करीब था। मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ना इसलिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि कई ऐसे देशों के मुकाबले भारत में वाहनों की संख्या उतनी नहीं जहां कहीं कम सड़क हादसे होते हैं। एनसीआरबी के अनुसार करीब 60% सड़क हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इस कारण के मूल में जाने की आवश्यकता है क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी, गलत और कई बार तो उल्टी दिशा में वाहन चलाने, अतिक्रमण एवं सड़कों की खराब डिजाइन के कारण भी हादसे होते हैं। इसी तरह सड़कों के गड्ढे भी मार्ग दुर्घटना का कारण बनते हैं।
गड्ढा मुक्त सड़कों का संकल्प महज एक नारा बनकर रह गया है। प्रायः प्रमुख सड़कों पर भी महीनों तक गड्ढे बने रहते हैं। उनके कारण हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन जिन पर सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी होती है वे चेतते ही नहीं। पैरा एनसीआरबी के आंकड़े यह भी कह रहे हैं कि सड़कों की लंबाई में केवल 2.1% की हिस्सेदारी वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में 30% से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं वैसे वैसे मार्ग दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सड़क हादसों के मूल कारणों की पहचान कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और उनकी यातायात पुलिस को भी सजगता दिखानी होगी। इसके अलावा सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभागों को भी जवाबदेह बनना होगा। अभी यह जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित है। इसी कारण सड़कों पर दुर्घटना बहुल स्थलों की पहचान होने के बाद भी समय रहते अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाते। एक तथ्य यह भी है कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। सड़क हादसों को रोकने के उपायों पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर अमल होना चाहिए क्योंकि इन हादसों में अधिकतर उनकी जान जाती है जो अपने परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। इससे वह परिवार गंभीर संकट से घिर जाता है। यह संकट समाज के साथ राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। स्टॉप।